क्वार्टाइल्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लेते हैं क्वार्टाइल, जिसमें क्या करना है हमें, एक पार्ट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में कटिंग करना है। 4 इक्वल पार्ट में टुकड़े होने चाहिए, उसके लिए हम लोग 3 क्वार्टाइल करेंगे। फर्स्ट इज Q1, फर्स्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, Q1, सेकेंड को Q2 और थर्ड को Q3। फर्स्ट जो होता है Q1, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल, जो कि 25% कवर करता है। मिडल वाले को मिडल क्वार्टाइल बोलते हैं, जो 50% कवर करता है, बीचों बीच रहता है। और थर्ड वाला जो 75% कवर करता है, इट इज़ कॉल्ड अपर क्वार्टाइल। ठीक है, उसका तीनों नाम है। देन पार्टीशन वैल्यू में हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड डेसाइल और थर्ड परसेंटाइल। क्वार्टाइल क्या होता है, एक चीज़ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। डेसाइल जो होता है किसी सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। परसेंटाइल में उसको क्या करना है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पार्टीशन वैल्यू के 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट रो डेटा, जो कि सारे नंबर रो यानी लाइन से रहेंगे, बीच में कॉमा रहेगा। फिर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप या और ग्रुप दोनों टेबल फॉर्म के सम होते हैं। अनग्रुप में एक्स सिंगल होगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सिंगल। और ग्रुप वाले में क्या होगा, एक्स जो रहेगा फर्स्ट, एक्स वाला वैल्यू ग्रुप फॉर्म में रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सिंगल होगी। ये 3 टाइप के सम्स होंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट सम देख लेते हैं, रो डेटा। रो डेटा में क्या होता है, सम्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इवन नंबर्स और एक होता है ऑड नंबर। इवन नंबर्स और ऑड नंबर क्या होता है, जैसे ऑड नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एन का वैल्यू कितना है, 15, जो होता है ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर का सम है। तो इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है, ऑल क्वार्टाइल्स निकालना है, Q1 Q2 Q3, तो सबसे पहले नंबर को हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े क्रम में सारे नंबर को क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये सारे नंबर्स को क्या करना है आपको, सारे नंबर को छोटे से बड़े में अरेंज करना है। इट इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर वो अरेंज होने के बाद हमें क्या करना है, n=15 लिखना है। n का वैल्यू कितना है, टोटल 15 नंबर्स है, तो n=15 फर्स्ट अरेंज कर लेंगे, उसके बाद n=15 निकलेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला आएगा QI। ठीक है, 3 क्वार्टाइल होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो I आ गया, I से मल्टीप्लाई n+1/4th ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला ये है। तो जैसे हम लोग Q1 देख लेंगे, Q1 क्या होता है, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल है, जिसका वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट में 1 लिखेंगे नहीं, तो ब्रैकेट में n+1/4th ऑब्जर्वेशन, n+1/4th ऑब्जर्वेशन, ये Q1 का फॉर्मूला हो गया। n का वैल्यू क्या था, 15, तो हम लोग पुट आउट करेंगे n के बदले 15 + 1/4th ऑब्जर्वेशन। 15 + 1 क्या होता है, 16। 15 + 1 क्या होता है, 16। फिर 4 को 16 से कैंसिल करेंगे, तो 4 4 ज़ा 16, यानी आंसर आएगा वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो इसका क्या मतलब होता है, जो भी आपने नंबर अरेंज किए थे, उसमें फोर्थ वाला जो है वो आंसर है। तो फोर्थ वाला कौन है, 1 2 3 4। तो अरेंज वाले में से, क्वेश्चन नहीं, अरेंज जो लाइन से छोटे से बड़े में अरेंज किया था, उसमें फोर्थ वाला जो रहेगा, जैसे 109, 109, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा Q1 = 109, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 109 हो जाएगा। सेम उसी तरह से Q2 निकाल लेंगे, सेकेंड क्वार्टाइल Q2 क्या होता है, फॉर्मूले में हमें करना क्या है, वैल्यू ऑफ सेकेंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, n+1/4th ऑब्जर्वेशन में, यानी जो भी Q1 का फॉर्मूला उसमें आगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 आगे रहेगा, n का वैल्यू 15, 15 + 1 क्या हो जाता है, 16। फिर 4 को 16 से कैलिंग करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 × 4th ऑब्जर्वेशन, बाकी सब सेम लिखना है आपको। और 4 2 से क्या होता है, 8th ऑब्जर्वेशन, यानी 8वां वैल्यू। तो 8 पे क्या है, तो यहाँ हम लोग आंसर में देखेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, 8 पे क्या है, 120। तो हमारा Q2 क्या आएगा, 120, Q2 आएगा 120। सेम इसी तरह से Q3 के लिए वैल्यू ऑफ 3 × n+1/4th ऑब्जर्वेशन, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वैल्यू ऑफ 3 × n+1 यानी 15 + 1, 15 + 1 होता है 16, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4, 3 × 4th ऑब्जर्वेशन, तो 3 4 ज़ा 12 ऑब्जर्वेशन, जो 12 पे रहेगा वो मेरा आंसर। तो क्वेश्चन में जाएंगे,
सॉरी अरेंज में जाएंगे तो अरेंज में 12th वाला क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 12 पे 140 तो 140 क्या होगा हमारा Q3 का वैल्यू 140। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सेम पॉइंट वाला सम अगर हम लोग डिवाइड करते हैं उसमें पॉइंट आता है, ठीक है, डिवाइड करने पे क्या आता है पॉइंट, जैसे 16/4 किया तो 4 आया था, वैसे पॉइंट आएगा। तो पॉइंट में ना नंबर्स को अलग करेंगे, जैसे 2.75 तो 2 अलग हो जाएगा, 0.75 अलग हो जाएगा, बीच में प्लस। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू 2 के आगे क्या होता है 3, तो वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज हमारा नंबर्स दिया है 8.25 तो इसको किस तरह से अलग करेंगे, 8 अलग हो जाएगा प्लस 0.25 अलग हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, 8 के आगे क्या होता है 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, यानी बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो 8.25 का क्या होगा वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, सॉरी वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग इवन वाला सम देख लेते हैं। इवन वाला सम में क्या होता है, नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स है, एन का वैल्यू 10 है, यानी इवन का सम है। ओके, ठीक है। तो इवन वाले सम के लिए क्या करना है, जैसे ये इवन का सम है तो उसमें सबसे पहले सारे नंबर को अरेंज करेंगे छोटे से बड़े में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सारे नंबर को पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उन सारे नंबर को लाइन से अरेंज कर लेंगे। अगर नंबर 2 3 3 बार रिपीट है तो उसको लाइन से लिखना है, ठीक है। जैसे 171 एक बार हुआ, फिर दूसरी बार भी आया तो वापस लिखेंगे, तीसरी बार तो और वापस लिखेंगे। तो सारे नंबर काउंट होने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही होने चाहिए। तो n का वैल्यू 10 लिखेंगे नीचे। ओके, देन उसके बाद वैल्यू ऑफ Q1, वैल्यू ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन, हम लोग Q1 का वैल्यू निकाल लेंगे। n का वैल्यू कितना दिया है 10, टोटल नंबर कितने थे 10, तो 10+1 क्या हो जाएगा 11, 11/4th ऑब्जर्वेशन। अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करूँ तो 4 2 8, ठीक है, 8 जाने के बाद कितना बचेगा इसमें 3। ओके, तो अगर मैं इसको कैंसिल नहीं कर पाता तो पॉइंट दूंगा, यहाँ पे 0 बढ़ाऊंगा और 4 से कैंसिल करूंगा, 4 7 28 बचेगा 2 और 4 5 20, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सम सॉल्व होगा। तो हमारा वैल्यू जो है वो क्या आएगा, 4 और 11 को काटने के बाद 2.75 ऑब्जर्वेशन, 2.75 ऑब्जर्वेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 को अलग करेंगे, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 और 2 से बढ़ा वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 ब्रैकेट के अंदर थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला नंबर और थर्ड वाले नंबर को उस जगह पे लिख देंगे। तो सेकेंड वाला नंबर क्या है, यहाँ पे सेकेंड पे है 148, थर्ड पे है 151। तो सेकेंड पे हम लोग लिखेंगे 148 प्लस 0.75 वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर थर्ड पे लिखेंगे 151 माइनस सेकेंड वाला वैल्यू 148। तो 151 माइनस 148 कितना होगा, दोनों माइनस करेंगे, दोनों के बीच का गैप कितने का है 51 48 के बीच का गैप है 3 का, ठीक है। बाद में क्या करेंगे हम लोग 0.75 इंटू 3 कर लेंगे, तो 75 इंटू 3 करेंगे, 5 3 15 का 5 7 22। ओके, तो 225 आएगा, जिसमें 2 पे पॉइंट रखने को बोला, यानी 2.25 आएगा। ओके, तो अगर 2.25 को 148 से ऐड करेंगे तो 148 और 2.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ पे 0 0 डालेंगे, प्लस करेंगे तो 5 2 8 9 10 0 5 1, यानी 150.25 मेरा क्या होगा Q1 का वैल्यू। चेक कर लेंगे, 2 और 3 के बीच में आंसर होना चाहिए, तो 2 का आंसर
148 है, 3 का 151 है, मतलब मेरा आंसर 150 यानी 150.25 राइट है। ओके, तो दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए। सेम इसी तरह से हम लोग सेकेंड वैल्यू Q3 निकाल लेते हैं। Q2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, Q3 के लिए आगे 3 से मल्टीप्लाई। तो वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में n+1/4 तो ऑब्जर्वेशन 3 ब्रैकेट में n का वैल्यू 10 पुट आउट करेंगे, 10+1 11/4 तो ऑब्जर्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2.75 इंटू 3। अगर मैं 3 को 2.75 से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी क्या 275 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 825 और 2 पे पॉइंट बोला है, 2 पे पॉइंट यानी 8.25 ऑब्जर्वेशन आएगा। ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 8 को अलग करेंगे वैल्यू ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट अलग करेंगे तो 0.25 ब्रैकेट में 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो चेक कर लेंगे 8 और 9 पे क्या है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 8 पे है 163, 9 पे है 171, 163 171। तो 8 वाले पे रखेंगे 163 प्लस 0.25 सेम वैसे ही रहेगा ब्रैकेट में। 9 पे लिखेंगे 171 माइनस 163। दोनों को माइनस करेंगे तो कितने का गैप आता है 71 माइनस 63 8 का गैप आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे 163 प्लस 0.25 इंटू 8 तो 25 मल्टीप्लाई 8 कर लेंगे तो 25 4 ज़ा 100 8 ज़ा 200 आएगा। ठीक है, और 2 पे पॉइंट रखेंगे तो वैल्यू आएगा 2.00 यानी 2 और 2 अगर हम लोग ऐड करते हैं 163 से तो 163 प्लस 2 165 तो हमारा Q3 आएगा 165। ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ओके।